हेलो हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज मैं मेरे लाइफ के सबसे अच्छा जर्नी मतलब मेरा वेट लॉस जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिकॉज गाइज बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट आया जब मैंने मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर बिफोर एंड आफ्टर पिक लगाया था। गाइज वो पिक मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। गाइस मैं पहले से इतनी मोटी नहीं थी और हर खाने में किच 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 करती थी। मम्मी बना के देती थी तो घर का खाना नहीं खाना। मतलब बहुत कम खाना होता था मुझे। बहुत मतलब खाना देख के एलर्जी सा होता था पहले। मैं इतनी मोटी नहीं थी। मैं आप लोगों को सारा पिक स्क्रीन पे लगा देती हूँ, आप लोग देखते जाना। जब मैं 11-12 में हुआ करती थी तो मैं पतली थी, जैसे अभी हूँ ऐसे ही थी, इससे भी पतली थी। तो क्या हुआ था गाइस, 11-12 के बाद जब आप फ्री हो जाते हो है ना, टेंशन नहीं होता है आपका, स्ट्रेस नहीं होता है, तब मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था। और गाइस पतली थी, ना फैट था ना टम्मी था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर अचानक से मेरा वेट गेन हो गया। तो गाइस वेट गेन का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मेरा वेट गेनिंग का एक ही रीज़न था, वो है मैं बहुत फूडी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। एक साल पहले मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो गई थी, 1-2 साल हो गया है मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो गई हूँ। पता नहीं मैं ऐसी नहीं थी। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी कि मेरा फेवरेट जर्नी ऑफ माई लाइफ, वेट लॉस जर्नी। सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने वेट गेन कैसे किया। गाइस मैं 11-12 के बाद घर छोड़ के हॉस्टल में आ गई। जब मैंने हॉस्टल में शिफ्ट किया तो मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल में आई थी और फर्स्ट टाइम घर छोड़ के आई थी। तो गाइस हॉस्टल में खाना तो आप लोग जानते ही हो, अच्छा नहीं मिलता था। और कुछ भी मिलता था तो खा लेते थे हम। और ब्रेड चप हो गया, आप लोगों का पूरी सब्जी हो गया, और कुछ भी मिलता था तो खा लेते थे हम। इतना डाइट कॉन्शियस नहीं थे और कैलोरी का तो कभी हिसाब ही नहीं किया। जब मेरा वेट गेन हुआ तब पता चला इसमें इतना कैलोरी होता है, इसमें इतना कैलोरी होता है। तब तक तो हम कैलोरी का कोई कैलकुलेट ही नहीं करते थे, बस जो मिल रहा है वो खाते थे। फिर गाइस क्या हुआ, जब फर्स्ट ईयर में मैं आ गई, हॉस्टल में आ गई, तो हम सुबह शाम चावल खाने लग गए, सुबह शाम चावल खाने लग गए। क्या होता था घर पे मैं चावल के लिए थोड़ा किच किच करती थी, क्योंकि मम्मी थी तो बना लेती थी और मैं खा लेती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हॉस्टल में तो ऑप्शन ही नहीं था और हम नए थे यहाँ पे। तो हॉस्टल में नए थे तो हमें इतना नॉलेज नहीं था मार्केट का भी। तो अंदर जो मिलता था वही खा लेते थे। और गाइस उसके बाद मेरा थोड़ा वेट गेन हुआ फर्स्ट ईयर के बाद। जो पिक मैं लगा देती हूँ साइड स्क्रीन पर लगा देती हूँ। तो गाइस फिर उसके बाद हमें मार्केट का थोड़ा पता चलने लग गया। फिर मार्केट का पता चलने के बाद हमने क्या किया, डेली का हम कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए। पता नहीं था कैलोरी, तो हम अभी भी कैलकुलेट नहीं करते थे। क्या करते थे, डेली का कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके आते थे और चिप्स का पैकेट भर भर के होता था। एक ही सॉल्यूशन था हॉस्टल में, वो है जंक फूड और मैगी। ऑब्वियसली हॉस्टल लाइफ में मैगी किसी ने नहीं खाया होगा, और मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मेरे जैसे मैगी किसी ने नहीं खाया होगा। जब खाना अच्छा नहीं लग रहा हो तब भी मैगी खाती थी, और जब भूख लगता था तब भी मैगी खाती थी। मैगी मैगी मैगी, कभी तो मेरा दिन में 4 पैकेट 5 पैकेट तक मैगी खाना खाती थी मैं। तो गाइस उसके बाद थोड़ा वेट गेन होने लग गया। फिर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम घर गए। घर जाने के बाद घर जाने के बाद जब मैं वापस आई, फिर से पतली हो गया आ गई। घर जाके है ना, पतली हो गई, नॉर्मल हो गया आ गई। नॉर्मल होने के बाद आ गई, फिर मैं नॉर्मल थी, हॉस्टल का थोड़ा कम खाने लग गई, बाहर का ज़्यादा खाने लग गई, मोमोज स्प्रिंग रोल। और सबका नंबर अब तो जोमिनो जोमेटो सबका नंबर पता होने लग गया था, क्योंकि हमें रहे हुए 1 साल होने वाला था। तो गैस सबका नंबर पता था। और पास के भैया जो मोमो सेल करते थे और स्प्रिंग रोल सेल करते थे, बर्गर सेल करते थे, उन सब का नंबर लेने लग गए हम। और जैसे कॉलेज से आते ही मंगा लेते थे, भाट में जाए कैलोरीज, हम मंगा लेते थे और खा लेते थे। खा के और हम एक कदम नहीं चलते थे। मतलब हमें इतना नॉलेज ही नहीं था कि खा के चलना भी होता है, बैठने से फैट गेन होता है, क्योंकि अभी तक तो ज़िंदगी में फैट गेन नहीं किया है, कभी मोटी हुई ऐसा वैसा तो लगा नहीं है। तो गाइस
इतना जंक फूड खाने लग गए हम, इतना जंक फूड खाने लग गए, सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोस्त लोग भी। और गाइस जब सेकेंड ईयर में आ गए तभी भी हम क्या करते थे, सुबह शाम चावल लेते थे। और गाइस ब्रेकफास्ट में हॉस्टल में क्या मिलता था, पराठा। और मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं चाय नहीं पीती थी घर पे, और हॉस्टल में लेके मुझे दोस्त लोग ने ऐसा आदत डाल दिया कि चाय पीने का। और मैं इतना बड़ा सा मग लेके जाती थी और भैया को बोलती थी, भैया प्लीज़ भर के दे दो ना चाय, आज चाय पीने का मन है। भाई साहब मुझे पता नहीं था कि वो उसमें शुगर होता है। और चीनी सबसे सबसे खतरनाक होता है आपके बॉडी के लिए। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, मैं भर भर के चाय पीती थी। सब कुछ मतलब लाइफ में जब इंजॉय करना था ना, उसी टाइम कर लिया मैंने। फिर गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को फोटो लगा दूंगी, ये मेरा सेकेंड ईयर का बर्थडे का पिक है, जिसमें मैं इतना वेट गेन कर लेती, इतना वेट गेन कर लेती, मैं आंटी लगने लग गई यार, मैं आंटी लगने लग गई। मतलब कपड़े जो जीन्स थे वो नहीं आ रहा है, जो टी शर्ट थे टाइट होने लग गए, और कुर्ती पहन रही हूँ, बड़ा सा बॉडी दिख रहा है। मैं तो ऐसी नहीं थी, मुझे फील होने लगा मैं तो ऐसी नहीं थी। फिर मुझे टंट मारने लग गए दोस्त लोग भी, तू कितनी मोटी हो गई, जब फर्स्ट में आई थी तो वाह कितनी अच्छी फिगर था, कितना अच्छा था, अभी तो मोटी हो गई है, गोलू मोलू हो गई है। तो लोग छेड़ने लग गए मुझे। फिर भी मैंने दिमाग में नहीं लिया, उस टाइम नहीं लिया। फिर मैं क्या गया, मैं घर गई। जब घर जा रही थी तब का भी पिक मैं साइड में लगा दूंगी गाइस। मैं घर गई, घर जाने के बाद मैं घर इसीलिए गई थी क्योंकि मेरा भैया का शादी था, मेरा अपने भैया का शादी था। उस शादी में तो पता ही है आप लोगों को खाना कितना खाना होता है। तो गाइस शादी था, प्लस मेरे दीदी का सेकंड बेबी हुआ था। तो ऐसा होता था कि मैं सुबह उठती थी और दीदी दीदी का अभी बेबी हुआ था, तो उनको क्या करते थे, घी वाला चावल जो घी डाल के पुलाव टाइप का बनाते हैं वो, और चिकन दीदी को 3 टाइम देते थे शायद, है ना, अभी पैदा हुआ था 3 टाइम देते थे। मैं 3 टाइम ही दीदी के साथ बैठ के वो घी वाला चावल वो चिकन खा लेती थी, भर भर के, क्योंकि हॉस्टल में तो अच्छा नहीं मिला, कैसा भी मिल रहा हो घर पे तो अच्छा ही लगेगा। तो खाते गई खाते गई खाते गई। तो गाइस मेरा भैया का भी शादी था, तो भैया का शादी था तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो पार्टी चलना ही है। हर दिन पार्टी चल रहा है, हर दिन पार्टी चल रहा है, 10-15 दिन तो इतना पार्टी चला, हम खाते रह गए खाते रह गए। तो गाइस मैं शादी वाले दिन का पिक भी यहाँ पे लगा दूंगी, और रिसेप्शन वाले दिन का पिक भी यहाँ पे लगा दूंगी। मैंने अभी फेसबुक से ये प्रोफाइल पिक रखा था, ये मैंने हटा दिया क्योंकि अभी मैं पतली हो गई हूँ, इसलिए मैंने सबको दिखाया कि अब मैंने वेट लूज कर लिया है। तो गाइस उसके बाद शादी वादी खत्म हो गया। मम्मी लोग को तो लगता नहीं है कि बेटी मोटी हो गई, मम्मी लोग को तो जितना भी मोटी हो गई पतली ही लगती है। तो जब हॉस्टल में आ गए, और विंटर का टाइम था और कपड़े वैसे पहनते थे पता नहीं चलता था। तो गाइस फिर उसके बाद जब हॉस्टल आ गई और विंटर थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लग गया और मैं थोड़ा लूज कपड़े पहनने लग गई, तो मुझे पता चला कि मैं तो बहुत सारी मोटी हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और फैट गेन कर लिया है मैंने। तो मेरे दोस्त लोग कमेंट करने लगे, बहुत कमेंट करते थे, दिल पे लगता था, बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे तो दिल पे लग जाता था। तो मैंने एक दिन ऐसे फेसबुक चेक कर रही थी, तो एक सुजाना दीदी है, उन्होंने एक बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक डाला था। दीदी आई थिंक 150 केजी से उन्होंने 60 के आसपास अपने आपका फैट और वेट लूज किया था। तो मैं मोटिवेट हो गई, दीदी कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, मेरा तो ज़्यादा भी नहीं है, मुझे तो 5-6 केजी घटाना है, दीदी ने तो इतना घटाया है, 50-60 केजी घटाया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, करती हूँ। तो गाइस फिर मैंने क्या किया, जब मैं हॉस्टल गई, मैंने तीसरे दिन, मेरे हॉस्टल के पास एक जिम है, मैं जिम में गई, कभी जिम के तरफ मैं देखती नहीं थी, और क्या किया मैंने जिम पे गई। फिर मैं मोटिवेट हो गई, मैं फाइनली सोच लिया कि मैंने, हाँ मैं जिम ज्वाइन करूँगी अब। फिर गाइस मेरा मॉर्निंग पे कॉलेज होता था, मॉर्निंग पे कॉलेज बस आता था, तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता था, बहुत टाइम मैनेज करना पड़ता था। जो लड़की बहुत सोती थी वो लड़की को टाइम मैनेज करना है। और गाइस मैंने अगले दिन ही जिम गई और मुझे गर्ल्स जिम चाहिए था। गर्ल्स जिम मुझे मिल गया, मेरा हॉस्टल से 2 मिनट के आस पास में है वो जिम।
मुझे मिल गया। तो मिलने के बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, उसी दिन ज्वाइन कर लिया। और उसी दिन मैं गई, मैंने स्लीपर पहन के गई थी, फिर भी मैंने एक्सरसाइज करके आ गई क्योंकि मैं इतना मोटिव हो गई थी। तो गाइज, आप एक बार ठान लेते हो हाँ मैं कर सकती हूँ, तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते यार, दुनिया करता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। जहाँ हो वहीं से शुरू करो, ये नहीं कि कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, नहीं, अभी से आज से ही स्टार्ट करो। गाइज, मैंने जिम तो ज्वाइन कर लिया और मुझे डाइट प्लान दिया गया। जो डाइट प्लान मुझे हॉस्टल पे फॉलो करना था, मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता था वो, डिफ़िकल्ट टाइम था वो मेरे लिए। मुझे खुद कुक करना पड़ता था और मैं हॉस्टल का फ़ी भी पे कर रही हूँ और मैं खुद कुक भी कर रही हूँ और मैं कॉलेज भी जा रही हूँ। मेरा कॉलेज बस 8 o'clock हॉस्टल के गेट पे आता था, 8 o'clock, और मुझे 5 बजे उठ के जिम जाना है। 5 बजे उठ के 5:30 के आसपास रेडी होके मैं जिम जाती थी। जिम जाके 7 o'clock जिम से निकल जाती थी। 7 o'clock निकल के आके जल्दी जल्दी नहा के रेडी हो गए, मुझे 8 o'clock पे, एग्जैक्ट 8 o'clock पर ब्रेकफास्ट करके भी कॉलेज के लिए रेडी होना था। तो गाइस, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सफ़र किया। और दूसरे दिन में गई, जब जिम में गई तो थोड़ा फ़र्क देखने लग गया मुझे, थोड़ा थोड़ा 200-300 ग्राम घटने लग गया। तो मैं तो खुश हो गई। ओ, घटता है, मतलब आप कर रहे हो तो घटना भी स्टार्ट हो गया। तो गाइस, मैं खुश होने लग गई और मुझे बहुत एनर्जी आता था। जब मैं 5 o'clock उठ के भी जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारे लड़की लोग कर रही होती थी। और जिम में जाने के बाद अलग ही एनर्जी आता है क्योंकि एक दूसरे को देखते हो करते हुए, तो अलग ही मज़ा आता था। गाइस, उसके बाद मैं हॉस्टल में आके भी, रूम पे आके भी अपना वर्कआउट करती थी, मतलब सुबह शाम करती थी। सुबह जिम जाती थी और शाम को अलाउड नहीं था हॉस्टल से निकलना, तो मैं क्या करती थी, रूम पे ही करती थी, सुबह शाम करती थी। गाइस, और एक टास्क था मेरे लिए, बिकॉज मेरे हॉस्टल में 5 बजे निकलना अलाउड नहीं था, सुबह सुबह 7 बजे के बाद अलाउड होता है। तो मैम से मैं डर डर के पूछने गई थी, मैम मुझे जिम ज्वाइन करना है, प्लीज़ परमिशन दे दो। तो मैम ने बोला ठीक है, कौन सा जिम ज्वाइन करना है। तो मैंने बोला पास ही है ये वाला। तो मैम ने बोला ठीक है, जा सुबह सुबह, और अच्छा लगे तो मुझे भी बताइयो, मैं भी कर लूँगी, तुम्हारे साथ चले जाऊँगी। उसके बाद तो मैं और भी खुश हो गई, हाँ मुझे परमिशन मिल गया हॉस्टल से। तो गाइस, ऐसे करते करते मेरा 1 वीक हो गया। 1 वीक में मेरा 1.5 kg लूज़ हो गया। 1.5 kg मैंने घटा लिया 1 वीक में, क्योंकि मैं प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रही थी और सुबह शाम एक्सरसाइज भी कर रही थी और पूरे दिन कॉलेज पे इधर से उधर चलना होता था। तो मेरा 1.5 kg गया। 1.5 kg जाने के बाद मैं और मोटिव हो गई। जब आपका वेट थोड़ा सा भी घटने लगता है तो आप और मोटिव हो जाते हो, हाँ आज मैं एक्सरसाइज करूँगी और थोड़ा और घटूंगी, ऐसा वाला मोटिव होते हो। तो गाइस, पहले स्टार्ट करो। हाँ, दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, सबको होता है, सबको इतना गंदा वाला पेन भी होता है, बट वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी दर्द है, आप लोगों को ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन लेने का नहीं है, ठीक हो जाएगा। हाँ, आप लोग रेस्ट ले सकते हो, 2 दिन 4 दिन रेस्ट ले सकते हो, फिर से उसको रोकना नहीं है, आपको फिर से स्टार्ट करना है। हाँ, 2 4 दिन रेस्ट लेके आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, ऐसे करके मैंने जिम करके, मैंने 1 मंथ के आसपास मैंने जिम किया, तो मेरा 5 kg के आसपास मैंने वेट लूज़ कर लिया। जिम जाके जिम जाके मैं सिर्फ कार्डियो करती थी, कार्डियो करती थी, वेट लिफ्टिंग में नहीं करती थी, क्योंकि मुझे वेट लूज़ करना था, मुझे बॉडी नहीं बनाना था, पहले मुझे फ़ैट लॉस करना था, फ़ैट लूज़ करना था। तो गाइस, पहले मैंने वो कर लिया, पहले मैंने 5 kg लूज़ कर लिया। उसके बाद मैं वेट लिफ्टिंग करने लग गई 1 महीने के बाद, जो रियल वाला है, मैंने सब कुछ करने लग गई वेट लिफ्टिंग। अब मैंने ध्यान दिया कि अपनी बॉडी पार्ट को बनाने, मैं सबका एक्सरसाइज करती थी, कार्डियो में सबका। तो गाइस, उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूसरा जिम ज्वाइन किया। दूसरा जिम में क्या था कि उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से कराया जाता था, हर बॉडी पार्ट का, चेस्ट चेस्ट का हुआ, टम्मी का हुआ, लेग डे हुआ, बैक डे हुआ, करके किया जाता था। वो सारा वर्कआउट आप अपने घर पे, अपने रूम पे भी बैठ के कर सकते हो। वो सारा एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी और मेरे साथ खुद करना आप। और गाइस, उसके बाद मैंने वेट लूज़ किया। लूज़ करने के बाद अब बात आती है मेंटेनिंग का। वेट तो लूज़ कर लिया, उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद
ये नहीं कि लॉकडाउन हुआ मैं खा लेती हूँ, आज तो जिम नहीं है नहीं खा लेती हूँ, नहीं मैं चीट करती थी, ऐसा नहीं कि मैं चीट करती थी, है ना, मैं चीट भी करती थी कभी कभी। और मुझे चीट डे करके संडे वाला दिन दिया था, वो संडे वाला दिन मुझे 6 बजे से पहले चीट वाला मील खाना है। 6 बजे से पहले, 6 बजे के बाद कभी भी तुम चीट मील नहीं खा सकती, उसके बाद तुम्हें लाइट वाला डिनर लेना है, ये बोला जाता था। तो संडे को दिन में थोड़ा सा चीट करके मोमोज मोमोज खा लेती थी। तो गाइस इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जो डाइट में बताऊंगी आप लोगों को करने के लिए। मैंने जैसे शुरू से स्टार्ट किया था, शुरू के दिन में मैंने जैसे डाइट स्टार्ट किया था वैसे डाइट बताऊंगी, और बाद में जाके मैंने कैसा डाइट लिया वो भी बताऊंगी। और मैं अभी अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ अपनी बॉडी का, ये डाइट भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो गाइस क्या करना है आप लोगों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को भी दबाना है, ताकि हर वेडनेसडे और सैटरडे आप लोग मेरा वर्कआउट और डाइट का वीडियो देख पाए। गाइस ऐसे करके मैंने वेट लॉस कर लिया, और लॉकडाउन के टाइम अभी मैं प्रॉपर डाइट लेती हूँ। और गाइस वो डाइट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और अभी मैं अपनी बॉडी को मेंटेन करती हूँ, आप लोग बस 2 महीने 3 महीने मेहनत करो और डाइट में रहो, डाइट वाला डाइट में रहो, है ना। उसके बाद कैलोरी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, फिर तो 2 महीने तो आपको मेहनत करना है, उसके बाद तो मेंटेन करना है, खाओ थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये नहीं कि पूरे दिन लगे रहो। प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई लोग होते हैं कि मैं कम खाती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। हाँ हो सकता है आपका बॉडी टाइप अलग हो, आप इन प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कर रहे हो और डाइट अच्छा नहीं ले रहे हो, इसके रीज़न से भी आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। तो गाइस मैं आप लोगों को ऐसा डाइट बताऊंगी जो जो मैंने फॉलो किया है, जिम का इंस्ट्रक्टर ने मुझे जो दिया है, जिम के गुरु ने जो मुझे दिया है, वही डाइट मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे हर 2 दिन में 3 दिन में चेंज चाहिए होता था, क्योंकि मैं एक ही डाइट नहीं खा सकती थी। तो गाइस सब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऐसे मैंने अपना वेट लूज़ किया था और अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ। गाइस 2 महीने तक अपना जी जान लगा के एक्सरसाइज करो और डाइट कर लो, 2 महीने कंट्रोल कर लो, फिर उसके बाद आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छा फील करोगे। किसी के पास जा रहे हो तो सच में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। और लड़की है तो ऑब्वियसली कपड़े के मामले में थोड़ा चूजी तो होता ही है, तो कपड़े भी अच्छा लगेगा। मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया और मेरा वेट लॉस जर्नी भी शेयर किया। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कआउट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो बेल आइकन को भी प्लीज़ हिट करिए, ऐसा ही अच्छा अच्छा वीडियो लेके मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।